हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और आप चंबल से जुड़ी हुई तमाम सारी वो कहानियाँ सुनने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ हैं सीमा परिहार। अभी हाल ही में 6 फरवरी को 1 साल की जेल काटने के बाद जेल से छूटी हैं और इनके पास हैं वो तमाम सारे किस्से जो इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जिस दौरान सीमा जी जेल में थी, इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इनका एक 24 साल का बेटा था, सागर जिसका नाम था, जिसको जिसको कुछ लोगों के अनुसार कुत्ते ने काटा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन सीमा जी का आरोप है कि उसको जहर देकर उसकी हत्या की गई है। क्या सच्चाई है सीमा जी? और आपकी ये पीड़ा, आपका ये दर्द, आपका ये दुख जनता को जानना चाहिए जी। कि किन किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँची हैं और कैसे उस बेटे को, जो आपका इकलौता बेटा था, आपकी ज़िंदगी के जीने का एक सहारा था, उसको लोगों ने छीन लिया। तो उसके बचपन की ये जो बच्चा था, मतलब इसका पिता कौन था और इसकी क्या कहानी है, ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। नमस्कार भैया। सबसे बात मनोज जी ये है कि ये बेटा हमारा जो सागर था, ये लालाराम पिता थे उसके। और जब हमारे बच्चा गर्भ में आया था, तब उस टाइम पे हमारी हालत बहुत ख़राब थी, तबीयत ख़राब रही थी काफ़ी है, क्योंकि 1 साल पहले हमारे पेट में पस पड़ गया था। और पस पड़ने के बाद में फिर 1 डेढ़ साल इलाज चला, फिर दूसरी साल बच्चा पेट में आ गया। तो जैसे जब बच्चा पेट में आ गया तो हमसे जैसे जब बच्चा पेट में आया था उस समय आप बीहड़ में ही थी? जी जी जी, बेड़ई में थे। तो जब मैंने ये कहा कि मेरे कनो बच्चा आ गया, तो पहले ये सलाह हुई कि इसका कनो सफाई वगैरह करा देंगे, ऑपरेशन वगैरह। लेकिन जब एक डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने कह दिया कि हालत ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी सफाई नहीं होगी। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि अब जब सफाई नहीं होगी तो बच्चा तो आखिर जब पेट में है तो बच्चा तो वो बढ़ेगा। तो जैसे कुछ है कि हम जब बच्चा हमारे पेट में था तो 4-5 महीने का हो गया था, सिर्फ हमारी जानकारी थी और लालाराम जी की जानकारी थी, किसी अन्य सदस्य की जानकारी नहीं थी। धीरे 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 तो लेकिन ऐसा था कि हम दुबले पतले थे, लेकिन लंबाई थी इतनी, तो ज़्यादा वैसे पेट नहीं साबित हुआ। जब बेटा हमारा जैसे 4 महीने का गर्भ में हो चुका, 5वां लगा है, तो कुछ दिन के लिए मैंने जंगल छोड़ दिया। मैं अपना जैसे सीमा परिहार नाम ना लेके हमें दूसरा नाम से एक जगह आ गई। सिर्फ हमारे एक भाई को पता था, उस टाइम पे बड़ा भाई तो जेल में था, छोटे वाले को पता था। तो मैंने एक जगह कमरा लेके, लेकिन और किसी का जानकारी नहीं थी हमारे घर परिवार वालों को। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पर रही और बच्चा पैदा हुआ तब भी हम अकेले थे। तो फिर हमने अपने भाई से कहा, हमने कि बड़ी वाली भाभी को किसी तरीके से लेके आओ। मतलब ऑपरेशन से हुआ था कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल। फिर हमारे जैसे भाई बड़ी भाभी को तो वो भी उसके भी कनो बच्चा नहीं था, उसको भी नई जानकारी नहीं थी। तो हमने कैसा है कि थोड़ा देखभाल के लिए बने रहेंगे। तो जहाँ पर मैं कमरा पर रहती थी तो वहीं बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल था, तो वहाँ एक नर्स थी, तो उनको मैं बुला लिया। हमने कि ऐसा है कि मैं डॉक्टर के पास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा यहीं पैदा करो। तो वो नर्स आ गई, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए, नॉर्मल थोड़ा कनबा हो के, लेकिन बच्चा पैदा हो गया। धीरे धीरे सब सामान हो गया। फिर मैंने जैसे लालाराम से कहा कि मैं बच्चा हो चुका है, 2 महीना 3 का हो गया, तो बच्चे हम किसी को, हमने कि परिवार वालों को दे दें। और तो लालाराम ने ये निर्णय लिया कि आप कम से कम बच्चा पैदा हुआ है तो 1 साल इसको दूध पिला दीजिए, उसके बाद में आ जाइए। जैसे कुछ है तो इस तरीके से मैं छुप के रही है। किसी ने ये नहीं मनोज जी साबित कर पाया है कि ये पूर्वदर्शनी सीमा परिहार है, क्योंकि मैं अपना नाम ही नहीं कोई लेता था। धीरे 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 बच्चा हमारा 10 महीने का हो गया। एक दिन लालाराम आए, लालाराम आने के बाद में बने रहे, फिर चले गए, फिर आए। खर्चा पानी उस समय कैसे चलता था? वो लालाराम भेजते थे तब तो। अच्छा। जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो लालाराम भेज देते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे जब बच्चा हमारा 10 महीने का हो गया, पता नहीं लालाराम आ रहे थे कहाँ से मुखबर की सूचना लगी, तो लालाराम बीचई में अटैक हो गए और उनको कना पुलिस ने पकड़ के एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद में जब हम लोगों को जानकारी हुई रात के 10 साढ़े 10 बजे, मकान मालिक ने आके बताया कि ऐसी ऐसी बात हो चुकी है और आपने हमारे संगे बहुत बड़ा धोखा किया है
और कि आपका नाम कई गुड्डी नहीं है, आपका नाम तो सीमा परिहार है कई। अच्छा। इतना कहा तो मनोज जी मैं बता नहीं सकती, ये लगा कि जैसे हमारे ज़मीन पाइन के नीचे से खिसक गई है। तो मेरा बेटा उस टाइम पे छत पे ऊपर सो रहा था छोटे वाले भाई के संगे। मैंने जल्दी बच्चा उठाया, मैं जैसी खड़ी थी तैसी वहाँ से भाग दिया। फिर मैं 3-4 महीने बच्चे को भागते हुए लाए। तो हमने कितनी मुसीबत झेली है मनोज जी, हमने 3-3 दिन खाना नहीं खाया सिर्फ बच्चे को एक बचाने के लिए। यहाँ तक है फिर हम कहीं फिर और रहे, रहने के बाद में वहाँ करते रहे। फिर आके जब बहुत ज़्यादा हम थक गए तब मैंने अपने भाई से कही कि ऐसा जीना मरना एकदम होता, मैं आज समर्पण करेंगे। मैंने आज समर्पण किया। उस समय बच्चा कितने महीने का बच्चा जब मैंने समर्पण किया था तो 13 महीना का हो गया था। उसके बाद में जब हम इटावा जेल चलने को तैयार हो गए, मैंने बच्चा किससे भैया से कह दिया था आप रखिए, लेकिन जाते समय मैंने गाड़ी में बैठते हुए देख लिया तो वो रोने लगा। तो फिर हमें लौट के कोर्ट जाना पड़ा। मैंने लिखा पढ़ी कराई, लिखा पढ़ी कराने के बाद में बच्चा ले गए। बच्चा वहाँ 2 साल का जब हो गया, जब तीसरे में लग गया, जेल के अंदर ही बच्चा भी रहा। हाँ, जेल के अंदर बच्चा भी रहा। और किस परिस्थितियों में मैंने वहाँ पर बच्चे को परवरिश दी है जेल के अंदर कि इतना परेशान क्योंकि हम जब गए थे तो हमारा दूध पीता था, और जब हमने वहाँ पे दूध छुड़वाया है तो गर्म वाली बोतलें वो रोज़ डेली तोड़ देता था और रोज़ डेली हम मंगाते थे। फिर एक दिन हमने अपने भाई को दे दिया। भाई के बाद में घर आ गया। घर आने के बाद में जब हम भी 2004 में छूट के रिहा होके आ गए, तब तक तो भाई चलाता रहा खर्चा। 2006 में जब भाई का एनकाउंटर हो गया और मनोज जी बच्चे सब छोटे छोटे थे, तब तक भाई के भी 3 बच्चे हो चुके थे। जब एक भाई कमाने वाला था, जब वो दुनिया से चला गया, फिर मैंने बच्चे को किस तरीके से पाला है कि वो हम मनोज जी आपको बता नहीं सकते हैं। कि मैंने अपना नाम बदल के, जब पहले हम कम मीडिया में चर्चित थे तो अपना नाम बदल के हमने दूसरे के घर में काम भी किया है। इस तरीके से मैंने बच्चे को परवरिश दे के फिर पढ़ा लिखा के BSc उसने कर ली थी। और करने के बाद में जब जैसे ये सोचते थे कि चलो जब कठिनाइयाँ झेल रहे तो कल हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो खुद कमाएगा तब आराम मिलेगा। लेकिन होते करते हैं कि जो हम सोचते थे वो नहीं हो पाया है। और उसके बाद में जब हमारा 2 केस चल रहे थे, केस चलते चलते जब जी एक केस में जब जजमेंट को आया तो सभी कह रहे थे कि तुम्हारा जजमेंट नॉर्मल जाएगा, लेकिन जज साहब ने जब सज़ा सुना दी, पहले बोले कि सन की बात है, ये अभी 2024 की। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जब सज़ा सुना दी है तो पहले बोले कितना पहले हवालात कितनी काटी है, तो हमने 3.5 साल की लगभग काटी है। और लेकिन जिस में सज़ा सुनाई थी उसमें थोड़ा गलती हमारे जेल वालों अधिकारियों की हुई है। मुकदमा तो हमारा 2001 में खुल गया था, लेकिन ये मुकदमा में जेल वालों ने पेशी पे नहीं भेजा है, ये वारंट दबाए रहे जेल वाले। और नहीं हवालात हमारी 3-3.5 साल हो जाती, वो पूरी ज़्यादा हमें 6 महीना और काटने पड़ते तो पूरी सज़ा माफ़ हो जाती। उसके बाद में जैसे कुछ है मैं जेल पहुंच गई, तो लेकिन जेल में जब बच्चे मुलाई करने जाते तो उनको समझा बुझा देते थे, नहीं बेटा किसी तरीके से 2-4 जनन का जैसे तुम्हारा था, कुछ हमारे न्योडा में मिलने वाले हैं और इनको सबको नंबर दिए थे हमने कि बेटा अब ऐसा है कि जमानत तो आपको कराने पड़ेगा, हाई कोर्ट पैसा भी देना पड़ेगा। तो तुम और के ढिंगा फ़ोन कराया तो हमने कि बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं, चलो ये लोग हमें सहयोग देंगे। तो आप लोगों ने सहयोग भी दिया। मैंने बेटा हमारे ने हाई कोर्ट में वकील भी किया। वकील करने के बाद में जो वकील साहब को किया था उनने तो ऐसे मुकदमा चलाया कि हमें मनोज जी 4 साल की सज़ा थी, जो मान लीजिए कि 20-25 दिन में अपील हो जाती है। तो वो वकील साहब ने हमारी तो 8-9 महीना बढ़ाई चले गए, रोज़ तारीख पे तारीख, कभी पास ओवर करा रहे, कभी अपने ही कोर्ट में नहीं जा रहे, कभी कोर्ट का ट्रांसफ़र हो जाता था, कुछ ना कुछ एक केस चलता था। तो उस दिन हम भी आए और हमने भी वकील से बात करी, तब बेटा था। और जब बात करी बोले कि सीमा जी टेंशन न लीजिए, हम करते हैं कुछ। तब तक बात करके बोले करते हैं, इस तारीख लगी, लेकिन वो तारीख को कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मनोज जी एकदम अचानक जब बेटा हमारा 2 तारीख को हमसे मिलाई करने गया और 3 तारीख को जो एक कार्ड बनता है जेल में फ़ोन करने के लिए, तो हमने फ़ोन किया तो बस इतना बोला कि मम्मा पता नहीं हमारे आधे सर में बहुत दर्द हो रही है, सर से लेके आँख और गर्दन तक। तो हमने बेटा डॉक्टर को दिखा लो।
और अगर यहाँ नहीं है तो बाहर दे के दिखा लो जाए। बस 3 तारीख को बात हुई है, 3 तारीख के बाद में नहीं, 6 तारीख को हमें सूचना मिल रही कि तुम्हारा बेटा एक्सपायर साथ को हो रहा है, एक्सपायर हो गया। 24 साल का बेटा, 24 साल का, 25 में लग गया था। आप जेल और में हम हैं? जेल में हैं, तो जेल ही में पता लगता है। जब मैंने कॉल घर पे करी तो पता पड़ा, तो हमारे भतीजे ने और बहन ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब तक एक बहन का लड़का और बहन की बहू तब तक जेल पे पहुंच गई। जेल पे पहुंचने के बोले कि हम कनाबा ले रहे हैं, का नाम है अब पैरोल वगैरह। अच्छा। तो हमें तो यही होश नहीं था कि कहाँ जी बोल रही, क्या नहीं बोल रही। उसके बाद में फिर जेलर साहब के ऑफिस में हम गए। वहाँ से भी हमने, जेलर साहब बोले कि बेटा आप अपना कर रहे तो उन करिए, नहीं उसके लिए हम पैरोल। उस टाइम पे जेलर साहब बहुत अच्छे थे, उनने लेकिन कुछ भी करा, लेकिन 24 घंटे की हमें पैरोल दिवाई। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हम आए, आके बच्चे को देखा आके, लेकिन देखना ही था, लेकिन बोल तो सकता ही नहीं था। उसके बाद में फिर हम चले गए। फिर मनोज जी, मैंने किस तरीके से जेल में अपने को संभाला है वो हम ही जानते हैं। और संभालने के बाद में फिर मैं घर पे अब जब रिहा होके आए, जिस दिन सभी ने ये कहा कि तुम्हारी बेल हो गई, हमारे भतीजे ने जब बताया कि बेल हो गई, तो मनोज जी हमें 2-3 दिन ये लगा कि मेरा खाना पीना सब छूट गया। क्योंकि जेल में थे तो वो चीज़ नहीं कन्हबा रहती थी। लेकिन जब बाहर निकले हैं, अब हम हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ घर में भी देख रहे हैं, तो कब तक हम बेटे की याद नहीं करें। वहाँ पे तो जेल में रहे, बंदियों के पास में रहे, मन बहलता रहा। लेकिन आज अपने मोबाइल में भी देखते हैं, घर में उसकी कोई चीज़ देखते हैं तो इतना कष्ट होता है। और ये समाज ने यहाँ तक हमें भेजा है कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो कहने के लिए मनोज जी है कि उसको कुत्ता ने काट लिया है। लेकिन अगर ये मेरा मानना है कि अगर मेरे को अगर जेल नहीं होती तो मनोज जी हो सकता है कि हमारा बेटा आज दुनिया में होता। क्योंकि आज हम ये मान लीजिए कि जब हम निकल के 2004 से लेके अभी तक, तब तक बेटे को कोई ने कुछ नहीं कर पाया। और हम जाते ही खान हमें 6 महीना नहीं हो पाए, सब कुछ हो गया। ऐसी तो मृत्यु किसी की नहीं आती है ना। बहुत दुखद है। और अब जब आप अकेली खड़ी हैं, एक जीने का सहारा था आपके पास, जिसको देखकर आप, जब भी पहले भी आपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरे जीने का सहारा मेरा एक बच्चा है, मैंने जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा है, मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, अच्छे कार्य करना चाहती हूँ, समाज से जुड़ना चाहती हूँ। आज वो सहारा भी आपका छिन गया जी। अब क्या सोचा है ज़िंदगी के बारे में? बस ज़िंदगी के बारे में मनोज जी सोचा क्या है कि एक जिंदा लाश बन के तो घूम ही रही हूँ। फिर भी हम ये कहते, फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे आगे, अब कोई नहीं है, बस मान लीजिए कि एक भाई है, 2 भतीजे हैं, ठीक है। अब उन्हीं सब में हम अपना टाइम काटेंगे, आप लोगों के संग में रह के टाइम काटेंगे। रही बात ये है कि अब जीने का सहारा चला गया तो क्या हो गया, लेकिन अपने प्राण उंगली डालें तो निकलते नहीं हैं, लेकिन अपने पेट के लिए तो भी कुछ करना चाहिए। और इसीलिए आज हम आप लोगों के संग में हैं और सोचते हैं कि अब जो ज़िंदगी बची है, जो दूसरे के काम भी आ जाए, तो बस एक समान सेवा करना चाहते हैं। सभी अपने देशवासियों के संग में मिलके चलना चाहते हैं। और बस ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है हमसे कभी कोई गलती हुई हो और आज वो सुधार लें हम। और वैसे हमारे जान में तो ऐसी गलतियां नहीं हुई हैं, लेकिन हो सकता है भगवान की आगे नहीं हम बता सकते हैं। सीमा जी, आप उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं जी, जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब सिर्फ अंधेरा है। मैंने आपकी ज़िंदगी को पिछले कई वर्षों से देखा है। जी, जिस कठिनाई, जिस पीड़ा के साथ, जिस दुख दर्द को झेलते हुए आप जीवन में हौसला बनाए हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। और ऐसे में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपके अंदर जीने का हौसला है, तो मैं ईश्वर से भी दुआ करता हूँ और दर्शकों से भी, ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा और दर्शक जो हैं उनसे भी ये उम्मीद करूँगा कि सीमा जी को अब कोई जीने का सहारा नहीं है। अब वो कुछ यूट्यूब वगैरह पर रहकर अपनी कुछ कहानियाँ, कुछ वीडियोस बनाएंगी जिनसे इनके आगे की जीवन की यात्रा चलेगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर सीमा जी की ज़िंदगी से आप जुड़ना चाहते हैं,
तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि ये वीडियो जितना ज़्यादा देखा जाएगा तो हम लोग सीमा जी को उतना सपोर्ट कर पाएंगे। आप स्टूडियो आएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।